एडदानी विकास सर हिंदी। और कल जो टॉपिक अपन ने छोड़ दिया था उसी पे आगे चर्चा करते हुए कल अपन चर्चा कर रहे थे चैप्टर ने राइटर ने वो कहाँ से अवतरित है या कहाँ से लिया गया है। कल कालखंड के बारे में संबोधित किया गया था। आज अपन चर्चा करेंगे गद्यखंड पे। गद्यखंड पे विधायक वहाँ पूछा जाता है लेखक का क्या नाम है, पाठ का क्या नाम है और किस विधा में लिखा गया है, तो उसको आगे बताते हुए। और यह क्लास 12 के लिए मोस्ट है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे। आप कोई सा भी पेपर उठा लो 2 नंबर के क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही हैं, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। देखेंगे आगे जैसे पाठ का नाम देखेंगे, फिर देखेंगे लेखक का नाम और फिर देखेंगे विधा। अब जो पाठ का नाम है, पाठ का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है भक्ति। इसकी जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा। और इसकी विधा क्या है, तो यह संरचनात्मक रेखा चित्र है। संरचनात्मक रेखा चित्र ये पूछा जाता है पेपर में कि भक्ति जो चैप्टर है किस विधा में लिखा गया है, तो संरचनात्मक रेखा चित्र है। इसकी लेखिका कौन है या लेखक कौन है, ऐसे करके पूछा जाएगा, तो महादेवी वर्मा है। और ये भी पूछा जाता है ये लिखा कहां से गया है, तो आपको याद रखना है ये स्मृति की रेखाओं से लिया गया है। उनकी एक रचना है स्मृति की रेखा है, रेखाओं से अर्थ लिया गया। इतना हो गया। महादेवी वर्मा के बारे में बहुत सारे कथन है, इनकी कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण है। यामा रचना जिसके लिए महादेवी जी को 1983 में 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और स्मृति की रेखाएं बताई दिया है, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी, मेरा प्रवाह, ये रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरे चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है बाजार दर्शन। चैप्टर का दूसरे का नाम है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन की जो लेखक है उनका नाम है जैनेन्द्र कुमार। और जैनेन्द्र कुमार के साथ साथ यह लिखा गया है, तो इसकी विधा है निबंध। एक किस विधा में लिखा गया बेटा, निबंध Niबंध में लिखा गया है। ये निबंध में लिखा गया है। और इसके साथ साथ 2 महत्वपूर्ण बातें जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में। एक तो इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के नाम से जाना जाता है और मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के साथ साथ गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। और तीसरा चैप्टर है काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे। इसके जो लेखक है वो है धर्मवीर भारती। और ये लिखा गया है संस्मरण विधा में। किसमें लिखा गया बेटा, संस्मरण है। देखो काले मेघा पानी दे ये लिखा है धर्मवीर भारती जी ने, और इसकी विधा जो है संस्मरण है। धर्मवीर भारती जी के बारे में 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इनका एक उपन्यास बहुत चर्चित है, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। ये दोनों उपन्यास में से पेपर में पूछ भी लिया जाता है किसकी रचना है, किसकी कृतियां हैं। ठेले पर निर्माला है, अंधायोग, ये भी धर्मवीर भारती जी की कृतियां हैं। तीसरा जो चैप्टर है वह है पहलवान की डोला। पहलवान की डोला। इसके जो लेखक है वह है फणीश्वर नाथ रेणु। और इसकी जो विधा है वह है कहानी। जो नेक्स्ट चैप्टर लिखा है वह है पहलवान की डोला। इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु और यह कहानी विधा में लिखा गया है। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार के नाम से जाना जाता है और इनका एक बहुत चर्चित उपन्यास मैला आंचल 1954 में प्रकाशित हुआ जिसका नाम है मैला आंचल। वह भी आंचलिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है शिरीष के फूल। शिरीष के फूल। इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह
ललित निबंध है। क्या है बेटा? ललित निबंध। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सीरीज का फुल चैप्टर का नाम है और लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह ललित निबंध है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इन्हीं का दूसरा चैप्टर है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। मेरी कल्पना का आदर्श समाज दूसरा चैप्टर। इन दोनों के राइटर है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। और यह भी निबंध विधा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया? निबंध। देखो श्रम विभाजन जाति प्रथा नेक्स्ट चैप्टर है। यह मेरी कल्पना का आदर्श समाज में इन्हीं का चैप्टर दोनों एक ही पार्ट में संकलित किए गए हैं। इसकी जो लेखक है वो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। यह भी निबंध विधा में लिखा गया है। जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने आज आपको यहाँ बता दी है। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट और लाइक करते रहें।